हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर आपको साइंस का 2019 20 साल हो गया है। यहाँ आपको 2019 साइंस मॉडल सेट लेकर आ गए हैं। तो आप शुरू से अंत तक देखिएगा, अगर बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाना है तब। चलिए, इसमें कुछ आपको ऊपर पेपर के ऊपर कुछ नोटिस करता है, उस नोटिस को हमेशा फोकस करिएगा। सब आप लोग इसी में खो कर लीजिएगा, ठीक है? कि आवाज क्लियर ना जाए। अब ध्यान दीजिए, इसमें एक कंडीशन क्या होता है कि पेपर रहता है 2 घंटा 45 मिनट का। कितना मिनट का? 2 घंटा 45 मिनट का। लेकिन ये सॉल्व कराने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आपका स्पीड बढ़ जाए। आपको कैसे मैनेज करना है पेपर में, वो आपको पता हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपका ये क्वेश्चन है, तो इसमें हम एमसीक्यू को भी छोड़ेंगे और सब्जेक्टिव को ज्यादा फोकस करेंगे। सब्जेक्टिव में आपसे बता दें कि क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा रहती है, कहता है कि इसमें से इतना ही क्वेश्चन करें, लेकिन हमें अभी रिवीजन की अवस्था में है, तो हमें पूरा करना है। हमें क्या करना है? पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक नहीं। तो इस पे आप फोकस करना और बारीकी से एक एक करके देखते चलना। चलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं एक ही बार सब्जेक्टिव से। किससे आते हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा हम लोग। ये ऑब्जेक्टिव बाद में देखा जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें नंबरों की कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में नंबर ज्यादा होते हैं। पहले कुछ नोटिस है, उस नोटिस को देख लीजिए बारीकी से, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक रहेगा ना? तो चलिए, क्वेश्चन कह रहा है गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं अटैच होंगे। भौतिक शास्त्र को कहते हैं फिजिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स। जो ऊर्जा के विषय में अध्ययन कराता है उसी को हम फिजिक्स कहते हैं, लेकिन इधर तो अभी हमको जानकारी देना नहीं है। आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न में, जिसमें कह रहा है कि 1 से 8 तक क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न है, लेकिन इसमें से किसी 4 क्वेश्चन को करना है। अब ध्यान देना, कह रहा है कि ये क्वेश्चन कितने नंबर के हैं? 2 नंबर का। कितने नंबर का? 2 नंबर का। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, एकदम तहलका मचाने वाला पहले ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन नियमों को लिखे, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और आप अगर बैठे हैं तो कापी कलम लेकर ही बैठे रहे, ताकि सारे क्वेश्चन लिखते चले और बारीकी से सॉल्व करते चले। कैसे पेपर में आपको मैनेज करना है टाइम को, ये आपको जानकारी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करें, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आप इसको लिख देते हैं तो 2 नंबर आपका कोई नहीं रोक सकता है, ना आपके घर वाले, ना आपके मम्मी, ना पापा, ना आपके मौसा, ना मौसी, कोई नहीं रोक सकता अगर इसको अच्छे से लिख सकते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे बीम के प्रतिबिंब के लिए एक किरण आरेख खींचिए और उस प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार, साइज, स्थान, हर एक चीज लिखना है। ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर। राइट द नेचर, उसकी प्रकृति क्या होगी, साइज, पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर। आपसे बता दें कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है थोड़ा सा बारीकी से किया जाता है। एक बार पहले इमेज बनाए, इमेज बनाने के बाद उसका प्राकृतिक कैसा होगा, उसका साइज क्या होगा और उसका पोजीशन कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा कि फोकस पे होगा कि पोल पे होगा कि बिटवीन द फोकस एंड पोल पे होगा, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे होगा, ये सब लिखना पड़ता है। आपसे बता दें कि 2023 में अगर अच्छा अंक प्राप्त करना है तो बिना वीडियो को स्किप किए शुरू से अंत तक देखना। और एक रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अगर देखा ना तो शुरू से अंत तक देखना, नहीं तो देखना मत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 3rd। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3rd, प्रकाश का प्रकीर्ण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के प्रकीर्ण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के प्रकीर्ण से आप क्या समझते हैं, इसे एक उदाहरण देकर समझाइए।
व्हाट डू यू मीन बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट? व्हाट डू यू मीन बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट? एक्सप्लेन इट बाय गिविंग एन एग्जांपल। कहने का मतलब क्या है कि एगो उदाहरण देकर स्कैटरिंग ऑफ लाइट को व्याख्या करना है। जी हाँ, एक एग्जांपल दीजिएगा तब स्कैटरिंग ऑफ लाइट का व्याख्या कीजिएगा, तब जाकर आपको एग्जामिनर 2 नंबर देगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर है, विद्युत विभव को परिभाषित करें। आप ध्यान दीजिएगा, ये अभी प्रीवियस वाला में पूछा था, 2020 वाला जो मॉडल सेट सॉल्व किया है उसमें क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है कि विद्युत विभव को परिभाषित करें और इसका एसआई मात्रक लिखे। तो आप पहले उसका डिफिनीशन लिखिएगा, फिर उसका एसआई मात्रक लिखिएगा। विद्युत विभव क्या है उसको पहले परिभाषा कर दीजिएगा, फिर उसका एसआई मात्रक लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 5, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पेयर विद्युत धारा लेती है। 30 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा प्रकलित कीजिए। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम, रेसिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर। कितना? 5 एम्पेयर। तो कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड में डेवलप माने विकसित करेगा, 30 सेकेंड में कितना हीट उसमें विकसित कर सकता है। नेक्स्ट कर रहा है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भरसक में क्वेश्चन तो सब इंपॉर्टेंट है। तो 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? Why don't 2 magnetic lines of a force intersect each other? Most important. Next question. क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, थोड़ा राइट फास्ट करिए। नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में 2 अंतर लिखिए, यानी कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में अंतर लिख देना है, बस यही हो जाएगा, लेकिन ऊर्जा के विषय में लिखना है। तो 2 को ऐसे ऊर्जा कर दीजिएगा जिसका बार बार प्रयोग करते हैं, सूर्य हो जाएगा ये, और उसके बाद पेट्रोलियम और नवीकरणीय हो जाएंगे। तो इसके विषय में आप लिख दीजिएगा, 2 अंतर लिख दीजिएगा। तो आपसे अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप ऐसे करना, लिखना कि नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में 2 अंतर इस प्रकार हैं। एक सीधा लाइन खींच देना और इधर लिख देना नवीकरणीय और इधर लिख देना अनवीकरणीय। इधर 0.1 नवीकरणीय का, इधर 0.1 अनवीकरणीय का, इधर 2 नवीकरणीय का और इधर 2 नंबर अनवीकरणीय का। बस आपको एग्जामिनर देखकर आपके लिखावट और आपके जो भी शुद्धिकरण लिखे आपको नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द 2 डिफरेंस, इंग्लिश वाला है, राइट द 2 डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल द थिंग्स विच यूज रिन्यूड आफ्टर, यानी कि एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग किया जाएगा, और ये नहीं, एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऊर्जा की बात कर रहा है। कह रहा है किसी परिपथ में फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग किया जाता है। किस परिपथ में फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम प्रयोग किया जाता है? इन व्हाट कंडीशन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स इज यूज्ड। किस अवस्था में, किस कंडीशन में, किस परिस्थिति में फ्लेमिंग के राइट हैंड का प्रयोग किया जाता है। आगे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी इसमें देखिए कह रहा है कि 2 1 3 3 2 5 5 5 1 6, यानी कि क्वेश्चन इसमें पूछेगा 3 गो और 3 गो मिलाकर आपको 6 गो नंबर देगा। तो इसमें तो और ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि 6 नंबर का सवाल रहता है और अच्छा से देखना चाहिए। चलिए, कह रहा है कि एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। क्वेश्चन किसी एनी प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, आपको 6 गो नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है वो देखिए क्या कर रहा है। नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र के मूल सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। इसमें ब्रूसो का क्या कार्य है? एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर बाय ड्रॉइंग अ लेबल्ड डायग्राम। भैया डायग्राम बनाना पड़ेगा, बिना डायग्राम नहीं बनेगा नंबर नहीं मिलेगा। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रूसेस। कह रहा है कि पहले डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाने के बाद उसके मूल सिद्धांत को लिखिए और फिर उसके कार्य विधि को लिखिए।
तब जाकर आपको 6 गो नंबर मिलेगा। केवल आप डायग्राम बना देंगे तो हो सकता है 1 2 नंबर मिल जाएगा, और नहीं तो वो भी नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10 है वो कह रहा है प्रिज्म क्या है। प्रिज्म क्या है, बहुत साधारण है, आपको बताया भी गया होगा। प्रिज्म क्या है, 3 सतहों से घिरा हुआ रहता है और उसमें एक लाइट जाती है जो आपको 7 रंगों में बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं विबगायोर। क्या कहते हैं, VIB, विब गायोर। इसी सातों लाइटों को फिर इकट्ठा करने के लिए हम एक स्पेक्ट्रम लगा देते हैं तो सातों लाइट इकट्ठा हो जाता है। उसके विषय में आप पूरा अच्छा से व्याख्या करिएगा। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बी नंबर, कि कांच के प्रिज्म के द्वारा एक वर्णीय प्रकाश के अपवर्तन के किरण आरेख खींचिए। कांच के प्रिज्म के द्वारा